है कि जो एमपीपीएससी जो फाइट करते हैं उसमें काफ़ी पैसे की आवश्यकता होती है। नहीं। काफ़ी पैसे की आवश्यकता है, ये प्रश्न आप मतलब बच्चे अधिकतर पूछते हैं मेरे से, और बच्चे ही पूछते हैं, लड़के ही पूछते हैं। बच्चों का प्रश्न जो है वाजिब हो अब सकता है आपने अपनी जगह पर। आपने 2 बार एमपीपीएससी फाइट कर चुके हैं, प्री भी निकाल चुके हैं, मेन भी निकाल चुके हैं, आप उस जगह पहुंच चुके हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बात सही है कि गलत है मतलब। नहीं, देखिए क्या है कि दो तरीके की बातें हैं। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो लोग सक्सेस होते हैं, जिन लोगों ने जो है उस रास्ते को चुना है, जिन रास्तों को चल करके वो लोग जो है उन मंजिलों को उन्होंने प्राप्त किया है, तो वो ज़्यादा सही से बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग क्या है कि केवल इतना सा वो मानते हैं कि भाई पैसे के आधार पर सब कुछ होता है। इंदौर जाना पड़ेगा, भोपाल जाना पड़ेगा, बड़ा बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके बाद में ही कहीं सक्सेस हो सकते हैं। तो देखिए, जो इंस्टीट्यूशन होता है, चाहे वो इंदौर का या भोपाल का हो, चाहे किसी भी कोई भी कोचिंग संस्था होती है, तो कोचिंग संस्था में एक तो उसका संचालक होता है, वो प्लस एक बड़ी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर की बच्चे जाके पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ना किसको है? बच्चों को ही पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है। तो यदि आप जो है ठीक गाइडलाइन में उचित रास्ते पर चलते हुए अगर आप पढ़ाई करते हैं, निश्चित नियमों के आधार पर, निश्चित समय सारणी का प्रयोग करते हुए, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप प्री एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा जनरली पीएससी की जो परीक्षाएं होती है, वो परीक्षाएं अगर सिविल सर्विसेज की हम बात करें तो सिविल सर्विसेज की 3 स्टेज एग्जाम होती है, 3 स्टेप में होती है। पहली प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस का और एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिसके बाद में फिर मेंस होती है, और इसके बाद में फिर जो है वो साक्षात्कार होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्राइमरी एग्जामिनेशन, उसके उस एक तरीके से जो है वो भीड़ को कम करने वाली एग्जाम होती है। तो यहाँ पर क्या है, वो परीक्षा पूरी की पूरी जो है ऑप्टिकल होती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। आप सोचिए कि उसमें क्या आता है, उसका एक निश्चित सिलेबस है। देखिए, और जिस प्रकार से आपकी 12th का या बीकॉम का या बीए का या बीएससी का या एमए का जो सिलेबस है जिसका आप पढ़ाई करते हैं, ठीक ऐसा ही ऐसे ही जो है वो पीएससी का अपना एक सिलेबस है। अब जिस प्रकार से आप यहाँ बुक्स लेते हैं, ऐसे कैसे उस सिलेबस की बुक्स आपको लेना है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है। अब स्टैंडर्ड बुक्स क्या है, तो स्टैंडर्ड बुक्स के लिए अपन को क्या है कि जब अपन अध्ययन करें, जब आप तैयारी करें, तो उस समय पर आप जो है किसी मार्गदर्शक की सहायता लें, है ना, किसी गाइड की सहायता लें। आप हमसे भी अगर कोई प्रकार का सहयोग अगर चाहेंगे तो हम बिल्कुल बाकायदा सहयोग करेंगे। कई सारे स्टूडेंट का सहयोग भी किया है, और कई सारे बच्चे हमारे जो है वो सिलेक्टेड भी हैं। तो हम जो यहाँ ये चाहते हैं कुल मिलाकर के कि प्री एग्जाम की तैयारी के लिए, मेंस के लिए, और जो है कुल मिलाकर और आज सिलेक्शन के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप जिस प्रकार से साधारण जीवन आप जी रहे हैं, उसमें जिन आवश्यकताओं की आप पूर्ति करते हैं, उनको ही लेकर के, उनकी ही पूर्ति करके थोड़ा सा बस एक कदम आगे बढ़ के, यानी थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो आसानी से उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। साधारण सा प्रश्न है, इसलिए इसका साधारण सा ही उत्तर है कि इसका ज़्यादा कोई खर्च नहीं है। मैं बता दूं आपको, आप प्री की किताबें लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा अगर सिलेबस लोगे तो 4-4.5 हज़ार रुपये में लगभग सारी बुक्स आ जाती है, सब तरीके की, वो भी स्टैंडर्ड बुक्स आ जाती है बहुत अच्छे से। इसके बाद में आप जो है पत्र पत्रिकाएं लेंगे, कुछ कंटिन्यू पत्र पत्रिकाएं लीजिए, तो मान लीजिए कि एक पत्रिका अगर 70 रुपए की भी आती है, 50 रुपए की आती है, तो 12×5 = 600 रुपए की होती है। 2 पत्रिका अगर लेते हैं तो 600 दूनी कितना हो गया? 1200। और आजकल मोबाइल तो तुम यूज कर ही रहे हो, तो मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल के अंदर आपके पास में जो है इसमें फ्री रोजगार निर्माण मिल जाता है, दैनिक भास्कर या फिर पत्रिका या दूसरे प्रकार के अखबारों को अपन इसके अंदर पढ़ सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं को। आपको मान लो कोई विषय कठिन पड़ रहा है, या तो आप डायरेक्ट कोचिंग किसी के माध्यम से पढ़े, नहीं है तो भी इसको आप खोल के देखते हैं तो यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको पड़े हुए हैं। आप जो बच्चा मतलब इन सबको नहीं कर सकते तो घर बैठ कर भी इनकी हेल्प लेकर के उन चीजों को कर सकते हैं। तो आप बताइए, 4-4.5 हज़ार ओवरऑल अगर ईमानदारी से ब्यावरा में रहते भी करते हो तो 10,000 के ओवरऑल खर्च पर प्रारंभिक परीक्षा को आप निकाल सकते हो। 10,000 रुपये को ज्यादा खर्चा है क्या? नहीं है ना। 10,000 रुपये मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 10,000 रुपये में बहुत किताबें जाती है, बहुत सब कुछ हो जाता है। इसके बाद में आप मेंस की तैयारी करते हैं तो यही स्टेप हमें आगे बढ़ानी है। और मेंस जो है वो किसी भी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी